कहे भावा बैंजना स्टूडियो में आपका स्वागत है। के ऊपर जब विपत्ति आती है माता दुखी होती है। इंद्र की माता अदिति दुखी हुई, पति से प्रार्थना की तो पति ने पयोव्रत बतलाया और उसी पयोव्रत के प्रभाव से माता के गर्भ में एक संतान का प्राप्त हुआ, जिनका जन्म हुआ भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी 12 के दिन, जिनका नाम रखा गया बोलिए बाबा भगवान की जय। बामन भगवान का प्राप्त हुआ है और बामन भगवान को दे दिया गया कमंडल वेद गर्भो शांता सप्तऋषयो अक्षमाला महाराज सरस्वत्यां दददा। कमंडल ब्रह्मा जी ने दे दिया है, आसन पिताश्री ने दिया है, माता ने एक माला दी है, कोट पहनाए हैं, छत्र दे दिया गया और अपने भाई का राज्य जहां उसे लौटाने के लिए भेज दिया गया। बलि यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ में बामन भगवान को अपनी ओर आता हुआ देख करके बलि ने मन में विचार किया कि कौन आ रहा है। भगवान के ऊपर तेज प्रकाश है, मानो सूर्य प्रकाश हो रहा है। मन में विचार किया कोई नारायण या भगवान साक्षात सूर्य तो मेरे यज्ञ की ओर नहीं आ रहे हैं। उठ करके स्वागत किया है। स्वागत महाराज आदेश कीजिए, आपका किस हेतु आवागमन हुआ है, आप क्यों आए हैं, आदेश कीजिए, किस चीज की चाह है। आप कहें तो 2-5 बीघा जमीन आपके नाम से करवा दूं, आप कहें तो आश्रम बनवा दूं, आप जो कहें वो मैं करने के लिए तैयार हूं, आदेश कीजिए। बामन भगवान ने कहा राजन मुझे धन का लोभ मत दिखा, जो 10 20 50 भजे सत्य हो निकी में संतोष बिना अरे मूरख तेरी भूख ना। तो मुझे धन दौलत मत दिखा, आज मुझे यदि 10 रुपये मिल जाए तो इच्छा होती है कल 20 रुपये मिल जाए। ये बामन भगवान ने और हमारे लिए बताया है कि इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। आज 10 मिले इच्छा होती है 20 मिलते तो कितना अच्छा होता। भगवान ने 20 दिए तो इच्छा होती है 50 मिल जाते तो कितना अच्छा होता। 50 दे दिए फिर इच्छा होती है 100 मिल जाते तो कितना अच्छा होता। जो 10 20 50 भये सत्य हो कितना अच्छा होता, परमात्मा ने हजार दिए तो फिर इच्छा होती है कि लाख तो कितना अच्छा होता। इंसान की इच्छा कभी नहीं होती।
इंसान का मन कभी धन से नहीं भरता है। कोटि अरब और खरब मिले तो पृथ्वीपति होने चाहिए। लाखों करोड़ और रुपए यदि मिल गए ना तो फिर इच्छा होती है कि अब ना सांसद का फार्म भर दो। पैसे हैं मेरे पास, भगवान ने वहां भी जिता दिया और पैसे हो गए तो फिर इच्छा होती है कि अब इतना व्यवहार बना लिया, इतने पैसे हो गए कि अब मैं प्रधानमंत्री की सीट खरीद सकता हूं। फिर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा होती है। पृथ्वीपति होने चाहिए। लेकिन जब प्राणी के जीवन में संतोष नहीं आता, संतोष का धन नहीं आता, चाहे दुनिया का खजाना काली खोपड़ी के मानव झोली में डाल दिया जाए, लेकिन उसकी इच्छा भरती नहीं साहब। और यदि संतोष का एक रुपया मिल गया तो उस एक रुपये को पाकर के मानव की इच्छा पूर्ण हो सकती है यदि उसके जीवन में संतोष है। तो मुझे धन का लोभ दिखा। फिर महाराज किस उद्देश्य से आए आदेश दीजिए। बोले देना ही चाहते हो राजा तो 3 भूमि दान देने का संकल्प करो। बस इतनी सी बड़ी बात। महाराज ने 52 भूमि के होते 3 भूमि में ठीक से सोच नहीं पाओगे, थोड़ी बहुत ज्यादा जगह मांग लो। बोले नहीं, 3 पद भूमि और भी मैं मेरे चरणों से मेरे कदमों से आपके लेना चाहता हूं, किसी और को नहीं। ठीक है महाराज। आई हुई भगवान ने कहा हां जल्दी संकल्प करो। इतने में शुक्राचार्य आ गए और शुक्राचार्य जी ने आके निवेदन किया राजा झूठ बोल कि मैं दान दे सकता हूं। तू नहीं जानता जिसे दान दे रहा है ये वो छलिया विष्णु है, तेरा सब कुछ छीन करके ले जाएगा। राजा ने कहा देव यदि ये भगवान विष्णु हैं तो भी मैं इन्हें दान दे करके अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार करूंगा, और यदि ये ब्राह्मण हैं तो भी मैं इन्हें दान दे करके अपने परिवार का अपने कुल का उद्धार करूंगा। मैं तो दोनों हाथ में लटका और आप मुझे दान से मना बोले राजा झूठ बोल दे। बलि निवेदन किया देव झूठ बोलना पाप है। गुरुजन कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और आप मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हो। शुक्राचार्य ने कहा जीवन में प्राणी को 6 जगह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता है। 6 जगह कौन सी? 6 जगह छोड़कर 7 जगह यदि प्राणी झूठ बोले तो उसे उसका प्रायश्चित भोगना पड़ता है, उसका पाप उसे लगता है। लेकिन 6 जगह झूठ पाप नहीं लगता। स्त्री नर विवाहे प्रत्यर्थे प्राण संकटे ब्राह्मण हिंसाय जग जग झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। वो 6 जगह कौन सी हैं कि किसी चबूतरे पर किसी चौराहे पर 5-10 मित्र बैठे हो, किसी मंडली बना के मित्रों की टोली बैठी हो और उसी मित्र सभा में किसी का मन दुखी हो, कोई मित्र उदास हो, किसी बात को लेकर उसे टेंशन हो या किसी बात को लेकर परेशान हो, उसका मन उदास हो और उसे यदि हंसाने के लिए यदि वहां दोस्तों में झूठ बोलना पड़े तो उस जगह उसे झूठ बोल देना चाहिए। इससे वहां पाप नहीं लगता है। किसी बहन का विवाह नहीं हो रहा और उस बहन का विवाह करवाने के लिए यदि सामने वाले पार्टी से झूठ बोलना पड़े, 2 बीघा जमीन को 10 बीघा जमीन बताना पड़े तो भी झूठ बोल देना चाहिए। पाप नहीं लगता। इस नर विवाह किसी की प्राण संकट में हो और किसी के प्राण बचाने के लिए यदि हमें झूठ बोलना पड़े तो उस जगह को झूठ बोल देना चाहिए। उस जगह उस प्राण पाप नहीं लगता। गौ ब्राह्मण गौ की ब्राह्मण की हत्या की जा रही हो, हिंसा की जा रही हो और हिंसा से रोकने के लिए यदि अपने जीवन में झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। उस जगह प्राणी पाप नहीं लगता है।
धर्म रक्षति रक्षता। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए यदि प्राणी को झूठ बोलना पड़े तो प्राणी को झूठ बोल देना चाहिए। इस जगह का पाप नहीं। कितने हो गए? 6 हो गए। लगाई किसी ने हमें के 6 हो गए। फिर पांच कथा ऐसे सुनना चाहिए मन वही कहाँ चल रही है पूछ लिया जाए फट जवाब दे दिया जाए इस जगह का चाहिए। अन्यथा 2 रुपये की कीमत मानी गई है उस प्राणी की जो भगवान की कथा था सुन के इधर से उधर गाता। एक बार क्या हुआ, एक मूर्तिकार सोने की 2 मूर्ति बनाई। सोने की 2 मूर्ति बनाई और 2 मूर्ति बना करके दोनों में बराबर सोना लगाया, दोनों में बराबर वजन है, दोनों में बराबर सोना है, आकृति एक सार है और दोनों मूर्ति स्वर्ण बना के उसने ला के किसी बाजार में रख दी। अब बाजार में मूर्ति रखी, आवाज लगाई सोने की मूर्ति है ले लो, सोने की मूर्ति है ले लो, सस्ती मूर्ति है ले लो। अब सोने की मूर्ति जब नहीं तो लोगों ने विचार किया कि आज जिंदगी में पहली बार गांव में सोने की मूर्ति नहीं आई, चलो देखे सही तो लोगों की भीड़ हुई। महाराज कितने की है? बोले 5 रुपये की और एक 50 लाख की। महाराज 5 रुपये वाली नकली बोले नहीं असली है, शुद्ध सोना है, बराबर वजन है। फिर बोले महाराज 5 रुपये की क्यों और ये 50 क्यों? बोले इसका पता तुम्हें करना है, परीक्षा करनी तो 2 मूर्ति फ्री में दे दूंगा। अब कोई वजन बोल रहा है, कोई सोना चेक कर रहा है कि ये असली है, कोई खुद करके देख रहा है, अलग अलग उसका प्रैक्टिकल किया जा रहा है, लेकिन परीक्षा हो नहीं पाई। कहीं से संजी होकर निकल के जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज नगर में बाजार बड़ी भीड़ लगी है, देखो तो सही बात क्या है। तो संजी उस भीड़ में निकल पहुंचे। भैया क्या हो रहा है? बाबा एक मूर्ति बेचने वाला शिल्पकार 2 मूर्ति लाया, सोने के बराबर वजन लेकिन कीमत दोनों की अलग है। और वो कहता है यदि परीक्षण करने का दोनों फ्री में दे देगा तो बाबा हम परीक्षण नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हुआ, संजी पहुंचे उस मूर्तिकार के साथ। बेटा मूर्ति में भेद बोले नहीं बाबा, दोनों से है, सोने की है, बराबर वजन है। फिर कीमत अलग बोले बाबा ये पता आपको करना है। तो बाबा ने कहा एक रस्सी ले गया, एक रस्सी बोलो भाई उसमें बड़ उसको बटा और दोनों मूर्तियां रखी थी। एक मूर्ति कान में डाली, इधर कान में डाली और वो रस्सी इधर से बाहर आ गई। बाबा ने कहा बताएं कीमत? बोले हाँ बोले इस मूर्ति की कीमत 5 है। रस्सी निकाली, दूसरी मूर्ति के कान में डाली, इधर कान में डाली और वो रस्सी पेट में चली गई। बाबा ने कहा बाबा इस मूर्ति की कीमत 50 लाख है। मतलब समझ जो भगवान की कथा था सुने और सुनकर इस कान से सुनी और इस कान से निकाल डालता है उस प्राणी की कीमत 5 रुपये की। और जो परमात्मा की कथा को सुनता है और सुनकर के अपने जीवन में अपने पेट में उतारता है, उस प्राणी की कीमत 50 लाख नहीं, उस प्राणी को अनमोल कहा गया है। जो परमात्मा की कथा को अपने जीवन में उतारता है, अनमोल माना गया है। तो 5 रुपये वाले 50 लाख वाले करके जीवन में 5 रुपये की आज कीमत नहीं है। 5 रुपये चलता नहीं आज। 5 का जो नोट है वो बंद हो गया है, कोई कीमत नहीं है 5 की। 5 रुपये में तो क्या गुरु राम मिलता है और कुछ नहीं। कोई वैल्यू नहीं है 5 रुपये की। तो 5 ना बने 50 लाख बने ताकि जीवन में आपकी कीमत रहे। 6 जगह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता, 5 जगह आपने सुनी और 6 जगह है जिसका सर्वस्व नष्ट हो रहा हो, जिसका सब छीन लिया जा रहा हो, उस जगह प्राणी को अपने धन बचाने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। उस जगह प्राणी को पाप नहीं लगता है। 6 जगह झूठ बोलने पर। तो
शुक्राचार्य जी ने जब ये बात कही ना तो बलि ने कहा भगवान चाहे मेरा सब चला जाए लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा राजन दान देना चाहते हो या नहीं? बोले नहीं भगवान दान देने के लिए तैयार हूं। चलो संकल्प करो। कमंडल लिया हाथ जल देने लगे तो शुक्राचार्य जी भौरा करके कमंडल की नाल जल नहीं आएगा तो संकल्प नहीं होगा और संकल्प नहीं होगा तो मेरा शिष्य लक्ष्मी से विहीन नहीं होगा। देखिए ये भाव बंदा गुरु पद परा सुरुचि सुबास सरल अनुराग गुरु के चरणों में अनुराग है। गुरु की कृपा से प्राणी भव से पार हो जाता है। तो यहाँ शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। वामन भगवान ने जल को कहा बल जल जैसे ही कमंडल को अपने हाथ लेने के लिए जल आगे बढ़ाया तो शुक्राचार्य जी भौरा करके कमंडल की नाल बैठ गए। पहले चलती थी चाई के देखा होगा पहले बाबा ने दादा ने अब तो फिर थर्मस आए कि नहीं पहले चाय के टेली चलती थी जिसको हत्था भी आता था उसमें एक नाल नीचे चाय डालती है नाल होती है कमंडल की भांति। तो शुक्राचार्य जी उस कमंडल के नाल में बैठ के जल आएगा तो संकल्प नहीं होगा और संकल्प नहीं होगा तो मेरा शिष्य लक्ष्मी से विहीन नहीं होगा। वामन भगवान ने आसान से इनका निकाला और कहा कोई फूल लटक गया होगा ले इस तिनके को चला हट जाएगा। राजा बलि को तिनका दिया। बलि तिनका जैसे ही कमंडल की नाल में चलाया शुक्राचार्य जी को एक बल कनेक्शन समझाएगा बलि अपने ही शिष्य से अपने ही गुरु की आंख उड़वा दी। यहां भगवान बताना चाहते हैं यदि भगवान के मार्ग पर चलने पर भगवान रास्ते पर चलने से यदि गुरु रोकता है तो उस गुरु की आंख फोड़ देने में भी पाप नहीं लगता है। यदि वो भगवान के मार्ग से हमें अलग करता है। गुरु बिना भवानी तरहीन को जो वीरंच संकर जीवन में उद्धार हो सकता भव से पार नहीं हो सकता। लेकिन यदि गुरु भगवान के मार्ग से शिष्य को रोके तो उस गुरु का त्याग कर देने में ही शिष्य का भला है। आंख उड़वा दी जल आया संकल्प हुआ तीन पदार्थ में विष्णु गोपा आदाभ्यः मैं राजा बलि आए हुए ब्राह्मण को तीन पद भूमि दान देने का संकल्प करता हूं। जैसे ही जल छोड़ा भगवान से जहां से आपको उचित लगे वहां से आपसे तीन पद जमीन अपना कीजिए। भगवान ने कहा कि राजा भगवान ने अपना विराट धारण किया है और नारायण ने विराट धारण करके राजा का जो नाम था बलि देख ऐसे ही मांगता तो सहज मुझे दे देता लेकिन छल कर से ये धारण भली भई सतना पति विरोचन सा या अवसर कब देखती पसारे राजा बलि माता खड़ी देख में विचार रही कि अच्छा हुआ मेरे पति के साथ में सती नहीं हुई। अन्यथा ये अवसर कब देखती कि जगत देने वाला जगत परमात्मा आज मेरे बेटे से भीख मांग रहा है। तीन भूमि दान
यहाँ अवसर सब देख देख के हरि हरि पसारे हाथ, ये अवसर में देख नहीं पाती पति के साथ साथ हो जाती। भगवान तीन पग भूमि नाम के लिए जैसे चरण चढ़ाया, एक चरण में सर्वस्व लोक नाप लिया, दूसरे चरण में ब्रह्म लोक स्वर्ग लोक महर जन लोक तप लोक सत्य लोक लोकाना, सारे लोक को नापते हुए भगवान ने दो चरण में सारा साम नाप लिया। बलि से कहा राजन तीसरा चरण कहां? दो चरण में सब कुछ नाप लिया है, अब तीसरा चरण रास्ता कहां रहा? तो बलि ने किया भगवान को निवेदन करना चाहता धन बड़ा है धन बड़ा है। अच्छा आपसे पूछा जाए धन बड़ा है धन बड़ा है तो क्या बताओ? धन बड़ा है धनी धनो 10 गुना धनी, धन से 10 गुना बड़ा धनी होता है कि धन सारा क्या दिया। बलि निवेदन हाथ जोड़ के प्रभु अभी आपने केवल मेरा धन नापा है, उस धन को रखने वाला बलि में बाकी हूं। आप तीसरा चरण मेरे ऊपर रख करके अपना संकल्प पूरा कीजिए। बलि ने अपना सिर नीचा किया, भगवान चरण से ऊपर रख दिया। मन जी प्रभु ना करे और प्रभु तत्का जाना था बलीश्वर को और भेज दिया स्वर्ग राजा मैं बनूं, लेकिन भगवान ने मन चीची होने नहीं चरण रखा और स्वर्ग का राजा बना था, लेकिन भगवान ने पाताल का राजा बना। चरण पकड़े हुए हैं राजा बलि। आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो भगवान का चरण चिन्ह मेरे मस्तक पर है। भगवान का चरण, भगवान का सानिध्य पाने के लिए लोग तरस रहे हैं, भगवान स्पर्श करने के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन वही परमपिता परमात्मा आज मेरे सिर पर अपना चरण रखा हुआ है, पकड़े हुए हैं। बलि पाताल पहुंचे, भगवान का वरदान क्या मांगना चाहता है? बलि राजा का क्या मांगा? आपने तो मेरे ऊपर इतना अनुग्रह किया, इतनी कृपा कर दी कि मुझे पाताल लोक का राजा बना दिया। भगवान नहीं मांग, यदि वापस इंद्र लोक मांगे तो मैं तुम्हें इंद्र का लोक देने के लिए तैयार। मैं तेरी भक्ति से तेरे दान से प्रसन्न हूं। भगवान वामन ने जब ये बात कही तो बलि का भगवान मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, देना ही चाहता है इतना वरदान दे दो, जब जहां मैं देखूं आप मुझे दिखाई दो, बस इतना सा वरदान दे दो। भगवान ने कहा मतलब तेरा नौ बन जाऊं जब तू देखे मैं तुझे दिखाई। बलि ने ये बात कही ना तो भगवान पाताल लोक के 4 दरवाजे हैं, चारों दरवाजों पर लाठी लेके खड़े हो गए, ना जाने कब किस दरवाजे से बलि होकर निकले, और मैं यदि दर्शन नहीं दूं तो मेरा वचन अधूरा रह जाए। इसलिए भगवान 4 दरवाजे पर खड़े हो गए और बलि ने भगवान से निवेदन किया, भगवान मैं तुम्हें छोड़ के अपना भला किससे बना सकता हूं? तुमने मेरे दिल पर राज कर लिया है, तुम मेरे दिल में बस के हो, अब मैं तुम्हें छोड़ कर कहीं और जाना नहीं चाहता, किसी और अपना बनना नहीं चाहता। बलि परमात्मा से निवेदन करता है कि हे मां, मैं अपना किसे बनाऊं? तुझे देखने के बाद किसी जगह पे जाऊं तुझे देखने के बाद, मैं अपना किसे बनाऊं? तुझे देखने के बाद, मैं अपना किसे बनाऊं? तुझे देखने के बाद
जिनके दिल में कुछ गम होता है ताली वही बजाता है। जिनके दिल में गम है वो बिल्कुल ताली बजाता, और जिनके दिल में गम नहीं है बाजुओं में दम है वो दोनों हाथ खोल करके ताली की सेवा करते हुए मेरे अपना किसे बना तुम्हें अपना किसे बनाओ तुझे देवा किसी तरह बुलाओ तुझे देवा अपना किसे बनाओ तुझे देवा अपना किसे बनाओ तुझे
सब कुछ दिया है आपने, मेरा तो कुछ नहीं। सब कुछ दिया है आपने, मेरा तो कुछ नहीं। गोविंद भगवान की जय। मैं अपना किसे बनाऊं, तुझे देखने
मैं केवल आपको पाना चाहता हूँ, आपके सिवा और कोई चाहत नहीं है। भगवान वरदान मांगने को कहा तो बलि केवल यही वरदान मांगा, जब देखो जहाँ देखो आप मुझे दिखाई दो। यदि मान लिया जाए भगवान सिद्धेश्वर महादेव के प्रांगण में कथा सुनने वाले लोगों के बीच एक तारीख प्रकट हो जाए, थोड़ी देर के लिए माने, एक तारीख के दिन आप कथा सुन के भंडारा पाए और भंडारा पाके फ्री हो और सिद्धेश्वर महादेव आपके सामने प्रकट हो जाए। तूने मेरे भंडारे की प्रसाद खाई, वरदान मांग, क्या मांगना चाहता है तो क्या मांगा? भगवान एक मोटरसाइकिल तो है, एक जीप और दीवार। जो चीज चाह पर ये नहीं मांगी कि भगवान तेरे प्रति इतनी विश्वास में आस्था तो है, लेकिन मेरे मन से कभी दूर ना रहे, कभी एक पल में मुझे भूलू नहीं, ऐसा वरदान नहीं। और बड़े साहब तन मन धन सब हे राम, भोले सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे। ओम जय जय जगदीश। ये लेते हैं सिद्धेश्वर मंदिर में आते जरूर, प्रणाम करते जरूर, कथा सुनते जरूर और जाके क्या कहते हैं? तन मन धन सब लसन कांदा सब है मेरा। भगवान प्रभु सब कुछ है मेरा, मुझको जय जगदीश। भगवान नहीं जानते हो, भरी गर्मी में आलू निकाल के प्याज लगाए हैं, इस पे आपको ये अधिकार नहीं, सब मेरा है, इस पर आपका कोई हक नहीं। वैसे हमारे साथ कहते हैं हमने जीवन में जो कमाया है उसमें से 10% परमात्मा को दान करना चाहिए। 100 रुपये कमाए तो 100 रुपये में 90 रुपये हमारे बाप के हैं और 10 रुपये परमात्मा के नाम होने चाहिए। आलू बेचने जाएं और आलू बेच कर 10,000 जैसे 10,000 लाख की बात, लाख 10,000 क्या आलू लाख रुपये यदि बेच करके आए तो उन लाख में से 90 अपने पास रखें और 10 निकाल कर परमात्मा के कार्य में खर्च करना ही मानना लिए सबसे बड़ा कर्म होता है। 10% परमात्मा जीवन में दान करना चाहिए, ये मानव का धर्म है। 100 कमाए 10 रुपया परमात्मा के लिए लगाना चाहिए, 90 रुपये हमें हमारे मन लेने चाहिए। अब परमात्मा के लिए लगा से ये मतलब नहीं कि आप दिन में जाके चढ़ा कथा पर जाके चढ़ा या भोलेनाथ के आपको धर्म के कार्य में लगाना है। किसी गरीब के जिस की आवश्यकता है उसे वहां दे दिया जाए, किसी ब्राह्मण या किसी गरीब बेटा वो ब्याह नहीं करता है तो उसकी बेटी का ब्याह करवाने के लिए आप धन खर्च करते हो तो आपका 10% जो है वो सदुपयोग हो गया। सो 90% जो आपकी जेब में रखा है ये आपका फलीभूत हो जाएगा। और यदि 90 आपने फलीभूत करने के लिए उस 10 को परमात्मा के अर्पण नहीं किया और 100 का 100 जेब में धन धर दो, 90 जीवन फलीभूत नहीं होगा और न जाने कितने लेकर के सांस में जाएगा। इस 10% परमात्मा को दान करना चाहिए, परमात्मा के कार्य में प्राणी को लगाना चाहिए। 10% बलि भगवान श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान से निवेदन करते हुए पाता लोग का राज कर रहे हैं। आज भी राजा बलि अमर है। जब देव शयन एकादशी आती है तब परमात्मा भगवान विष्णु भगवान नारायण राजा बलि के यहाँ पहरेदारी करने के लिए चले जाते हैं।
देव शयन एकादशी से देव उठनी एकादशी भगवान राजा के पहरेदारी भगवान सोते नहीं पहरेदारी जाते हैं। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को बतलाया नारायण के ब्रह्मा के मरीचि कश्यप और कश्यप यहाँ सूर्य और चंद्रमा सूर्य के यहाँ से सूर्य वंश का प्रारंभ है और चंद्रमा के यहाँ से चंद्र वंश का प्रारंभ हुआ। सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा खड़गवान दिलगवा शगर अंशुमान दिलीप भागीरथ राजा हरिश्चंद्र बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्हीं के वंश में राजा दशरथ हुए हैं जिनके घर तीन रानियां। लेकिन परमात्मा की कृपा से अभी तक राजा घर कोई संतान नहीं है। ये परमात्मा की ही कृपा है। संतान नहीं राजा दुखी हुए बैठे हुए थे अपने महल में मन विचार आया अभी तक मेरे घर बेटा बेटी नहीं हुआ ना जाने कौन सा ऐसा मेरा भाग्य है जो अभी मेरे घर संतान की प्राप्ति नहीं है। चलो गुरुजी के पास चले और गुरुजी से ही कोई संशय विषय में बात करें। गुरुजी के पास पहुंचे राजा दशरथ निवेदन करने लगे भगवान से।